नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। इस समय की बड़ी खबर लेकर विधानसभा चुनाव से संबंधित खबर है कि जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव नहीं लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस बात को लेकर के कई दिनों से चर्चा थी, लेकिन जहां तय माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव नहीं लड़ेंगे, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के कारण शिवराज सिंह चौहान चुनाव न लड़ेंगे, इस बात का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा के चुनाव में बुधनी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात कही जा रही है कि सरकार 18 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और लंबे समय से सरकार रहने के कारण यह फैसला लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव नहीं लड़ेंगे। विधानसभा का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र से कौन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा, यह नाम अभी तय नहीं है, लेकिन यह बताया जा रहा सियासी गलियारों में चर्चा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि पहले भी कई बार कयास लगाए गए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। बुधनी विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं होंगे। साथ ही जैसा कि चुनाव की तैयारियों के पहले से कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रही है। केंद्रीय नेतृत्व ने पूरा जिम्मा संभाला हुआ है और साथ ही कहा जा रहा है कि पूरे देश में जिन जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसलिए पहले से तैयारी की गई है, कवायद की गई है और प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव नहीं लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चेहरा नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को लेकर चल रही चकल्ला सब खत्म हो गई है। पहले से कहा जा रहा था कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा और अब स्पष्ट हो गया है कि जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्यों नहीं लड़ेंगे, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है या कुछ और कारण है, हम बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय श्रीवास्तव, जो बात कही जा रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वो चेहरा नहीं होंगे भाजपा का, क्या कारण है, किन कारणों से यह फैसला लिया जा रहा है? देखिए, अभी अभी ये सूचना मिली है, अंदर खाने का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है ये इस बात को समझ चुके हैं कि शिवराज सिंह के खिलाफ मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है। इसी को देखते हुए शिवराज सिंह का चेहरा सामने रखना भी है और नहीं भी रखना है। इस कारण से जो है बुधनी से शिवराज सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा निर्णय पार्टी ने लिया है। ये प्राप्त जानकारी के मुताबिक उनको आगे रखा जरूर जाएगा, पूरे प्रदेश में उनसे चर्चा कराया जाएगा, उनसे प्रचार कराया जाएगा और उनको फ्रंट पे रखा जाएगा और ये प्रचार किया जाएगा कि जो कि शिवराज सिंह लोकप्रिय नेता है, इनकी जरूरत पूरे प्रदेश में है, इसीलिए एक सीट पर इनको बांधे नहीं रखना है। इस कारण से इनको प्रदेश के लिए बिल्कुल खुला छोड़ दिया गया और हो सकता है कि उनके परिवार के कोई व्यक्ति वहां से बुधनी से चुनाव लड़े और नहीं। यहाँ एक बात जरूर मैं जानना चाहूंगा कि जो बात कही जा रही है कि जिस तरह से सामने आ रहा है कि पहले भी कुछ दिन पहले जब अमित शाह का भोपाल दौरा हुआ तो वहां बात सामने आई कि उस दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री का चेहरा प्रस्तुत कर दिया जाएगा, पहले कैलाश विजयवर्गीय का नाम सामने आया, तो चुनाव के बाद की जो तस्वीर होगी उस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैसेज हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का कि अलग अलग जो क्षेत्र है, हर क्षेत्र में अलग अलग व्यक्ति का प्रचार किया जाए, इससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल सकता है। अभी ये तय नहीं हो पा रहा था कि शिवराज के अलावा और कौन हो सकता है। इससे ये संदेश जाएगा कि शिवराज सिंह चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इससे संदेश से भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है जो दूसरे लोग हैं, जो सेकंड लाइन के लोग हैं, उनके जो समर्थक है, उनमें एक जोश आ जाए कि अब शिवराज सिंह शायद चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे और अब दूसरे को भी मौका मिल सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, मालवा एरिया में कैलाश विजयवर्गीय के समर्थकों में उत्साह जागृत हो सकता है। ग्वालियर क्षेत्रों में 4 बड़े नेता है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, वीडी शर्मा है, नरेंद्र सिंह तोमर है, नरोत्तम मिश्रा है। इसी प्रकार से आपका जबलपुर क्षेत्र से भी कैलाश पटेल है, उमा भारती का भी नाम आ रहा है। तो कोई भी एक मुख्यमंत्री का चेहरा आगे आ सकता है। तो क्या ये माना जाए कि
2018 में जिस तरह से कांग्रेस ने चुनाव प्रणाली अपनाई थी कि ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा सामने रखा, मालवा और ये महाकौशल में कमलनाथ का चेहरा सामने रखा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसी रीति नीति पर चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से पिछले बार जितने भी दाव कांग्रेस ने खेला है वो सारा दाव इस बार बीजेपी खेलने के लिए तैयार है। बीजेपी किसी भी स्थिति में हारने के लिए तैयार नहीं है कि इस बार जो है हमें किसी भी कोई प्रलोभन देकर हो, किसी स्ट्रेटेजी के तहत जो है कांग्रेस हमें मात दे दे। इस स्थिति को भापते हुए भारतीय जनता पार्टी में जितने भी उनको सशक्त निर्णय लेना है वो लेने के लिए जो है तत्पर है, यह दिखाई दे रहा है। एक बात और सामने आ रही है कि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है, लगभग एक वर्ष से ज्यादा का समय हो गया कि कार्तिकेय चौहान बुधनी विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, चाहे खेल आयोजन में है, मुख्य अतिथि बनकर जाना हो, या और स्कूलों के कार्यक्रम में जाना हो, युवाओं के बीच में जनसंपर्क बढ़ाना हो, या फिर रैलियों में शामिल होना हो। तो आपको लगता है कि ये तैयारी पहले से चल रही थी कि कार्तिकेय चौहान वहां चेहरा हो सकते हैं बुधनी विधानसभा क्षेत्र में? बिल्कुल, ये कहा यह जा रहा है कि या तो उनके परिवार से या मतलब कार्तिकेय चौहान को चुनाव लड़ाया जाएगा, या जो विदिशा सांसद है उनको वहाँ पे बुधनी से चुनाव लड़ाया जाएगा। तो कुल मिला के एक चुनाव लड़ाना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन लड़ेगा बुधनी से, शिवराज का ना लड़ना जो है खबर है। बिल्कुल, ये बात सही कहा कि शिवराज सिंह चौहान चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बड़ी बात है। लेकिन यहाँ एक बात और आ रही है, जैसा कि 2014 से एक चीज देखने आ रही थी कि केंद्रीय नेतृत्व में और प्रादेशिक नेतृत्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर के अनबन थी कि इनकी कार्यप्रणाली से या इनकी जो भी चीजें संतुष्ट नहीं है, और बीच में कई बार बात आई कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। तो आपको लग रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व पहले से तैयारी कर रहा था इस बात को लेकर के कि इस बार शिवराज सिंह चौहान चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसलिए पहले से केंद्रीय नेतृत्व ने पूरी चुनाव की कमान अपने हाथ में ले रखी थी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो 39 सीटों पर जो टिकट वितरण कर दिया गया, जिनके डिक्लेयर किया गया, उनमें भी शिवराज सिंह जी की बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। तो इसको देखते हुए लग रहा है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो आगे फ्रंट पे आके इस इलेक्शन को पूरी तरह से अपने हाथ में लेके चुनाव लड़ रहे हैं। और ये जो निर्णय है शिवराज सिंह का चुनाव ना लड़ने वाला, ये शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो। कारण क्या, जो नाराजगी शिवराज के प्रति है, कुछ लोग ऐसे भी है जो नाराज शिवराज सिंह से तो है लेकिन भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। उन लोगों के लिए जो है ये खुशी की खबर होगी। हो सकता है कि शिवराज सिंह चुनाव यदि नहीं लड़ते तो वो मुख्यमंत्री नहीं लाएंगे। बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों बात आ रही थी कि शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, इस बात को लेकर के चर्चाएं हुई। तो अब ये माना जा सकता है कि इस विषय में आपसे जानना चाहता हूं कि वो जो शिवराज भाजपा है, जो शिवराज के समर्थक हैं, जो पार्टी की रीति नीति के अलावा शिवराज की रीति नीति को ज्यादा फॉलो करते हैं, यदि ये निर्णय लिया जाता है शिवराज सिंह चौहान नहीं लड़ते हैं चुनाव, तो उन नेताओं का जो शिवराज के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति ज्यादा आस्था है, उन नेताओं का क्या होगा? नहीं, देखिए शिवराज सिंह बहुत बड़े कद के नेता है, उनको माइनस नहीं किया जाएगा, प्रचार ही किया जाएगा कि इनको बुधनी तक सीमित नहीं रखा जा सकता है, इनको पूरे प्रदेश में इनको प्रचार प्रसार करके इनका लाभ लिया जाएगा। और चुनाव होने के बाद भी शिवराज को कोई ऐसा नहीं फ्री छोड़ देंगे, शिवराज को बड़े स्थान पे लिया जा सकता है। उनके समर्थकों को जो है बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। ये प्रचार प्रसार भी होगा कि यदि मुख्यमंत्री नहीं बनते तो भी उनको बड़ा कोई पद मिलने वाला होगा। तो ये संदेश दिया जाएगा। और अभी तो मध्य प्रदेश में ये प्रचार किया जाएगा कि शिवराज को फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा है, शिवराज को पूरे प्रदेश का नेता बना के घुमाया जा रहा है। ये नहीं कहा जाएगा कि बुधनी तक सीमित रख के जो है हम लोग पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ाने के लिए जो रणनीति है, उस रणनीति के आधार पे शिवराज को फ्री हैंड दिया गया कि इनको हर उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया जाए और जिताया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा तो सामने रखा जाएगा, लेकिन उन्हें बुधनी विधानसभा का प्रत्याशी घोषित करके ये नहीं कहा जाएगा कि एक सीट पर वो सीमित हो जाए और वहां चुनाव प्रचार में अपना ध्यान ज्यादा लगाएं। तमाम विश्लेषण के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए थे हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रादेशिक स्तर पर चुनाव प्रचार करने के लिए आजाद छोड़ दिया जाएगा, कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन जहां बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और बुधनी विधानसभा से प्रत्याशी नहीं होंगे। कौन प्रत्याशी होगा इस पर अभी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन यह तय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के इस मास्टर स्ट्रोक से कितना फायदा होता है पार्टी को, और वो लोग जो जिनमें नाराजगी है शिवराज सिंह चौहान के प्रति, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो लागू किया गया है, लागू हुआ है, उससे भारतीय जनता पार्टी क्या इस मास्टर स्ट्रोक से निजात पाती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई और प्लान बी तैयार भी है। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।